ਢਾਈਆਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬੀਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ? ਜਾ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿਣਾ। शबीर के डराए गया आया तो इस्लाम से रिलेटेड अगर उन्हें ये ख़बर मिल जाए या वो देख लें या कैमरे की रिकॉर्डिंग चलती हैं या देख लें तो उन्हें उस पर सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जाती हैं। नमाज का जो है ना वो बार बार कहता था मैंने नमाज़ पढ़नी है, और चाइनीज़ कहते थे जो जेल अकाम थे वो कहते थे आपने नमाज़ नहीं पढ़नी, नमाज से रोकते थे। उसे उन्होंने ये सज़ा दी थी कि उसे -डिग्री में बाहर खड़ा कर दिया था और वो उसी हालत में फ्रीज़ हो गया था और उसकी डेड बॉडी ही जो है ना वो आई थी वापस। और खाने के हवाले से अगर कहा जाए तो वो साल में एक मरतबा गोभी या गोभी के पत्ते कह लें या पालक या उसके साथ चावल, साल में एक मरतबा कंटेनर आता है और वो पूरा साल इस्तेमाल करते हैं। माँ जी मुझे बताएं कि आपको जब 2007 में शबीर काम के सिलसिले में जाता है तो आपको कब पता चलता है कि वो कैद हो गया और कितनी देर बाद पता चलता है? 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸ਼ਬੀਰ कैद हो गया। ਹਾਂ। ਤੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਥੇਰੀ ਪੱਤਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੀਰ ਵੀ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੋਈ। ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਦਾਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਦੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ? ਬਸ ਕੋਈ ਹੋਈ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਇੰਨੀ, ਇਹ ਉਹ ਕਰਦਾ ਅੰਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਣਾਓ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੋ ਧੋ ਕੇ ਫੋਨ ਸੁਣਿਆ, ਫੋਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਈ ਆਪਣਾ ਮਠਿਆਈ ਲੈਣ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਲਈ ਹੋ? ਵਾਕਈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਤੇਰੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ, 2 ਨੰਬਰ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੋਟੋ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਵੀ ਮੋਟੋ ਮੇਰੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਬੀਰ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ 2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬੀਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ? ਜਾ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿਣਾ। शबीर के डराए गया आया तो नाज़रीन आप उनकी शबीर की वालदा के बयान सुन रहे हैं कि उनके अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे। माँ जी आप हुकूमत से क्या डिमांड करती हैं? ऐसे तो पुतरे हुए आखा हाथ जोड़ के भी जो मेरे शबीर वर्गे और भी बतेरे शबीर ने, चलो अपने मामा नूं आन के सारे मिलन। नाज़रीन मेरे साथ शबीर के भाई मौजूद हैं, इनसे तमाम कहानी जानते हैं कि कहानी है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे तमाम कहानी बताएं कि शबीर कैसे चाइना गया, किस जुर्म की बिना पर वो वहाँ कैद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबीर यहाँ से 2007 में जो है ना किसी फैक्ट्री की शिपमेंट लेके गया था, कॉटन जीन्स की फैक्ट्री थी उसकी। वहाँ पे इससे पहले भी 1-2 मरतबा जा चुका है। वहाँ पे उसके साथ क्या मामला हुए हैं क्या नहीं ये तो वल्लाह आलम हम भी नहीं कुछ बता सकते। ना वो जब कॉल करता है तो वो भी ऐसी कोई बात नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे वो रिकॉर्डिंग होती है और उस पर नज़र रखी जाती है। उन पे जितने भी पाकिस्तानी कैदी हैं घर में कॉल करते हैं तो वहाँ पे वो काम करते हैं। काम जितना अच्छा करेंगे उतना ज़्यादा टाइम उन्हें मिलेगा। ये 1 मिनट से 10 मिनट के दरमियान उन्हें टाइम मिलता है। ठीक है। आप जितना अच्छा काम करते हो उतना टाइम आपको मिलेगा कि आपने जो है ना इतनी देर बात करनी है। जैसे ही टाइम पूरा होगा वो कॉल ड्रॉप कर देंगे। अगर वो ऐसी कोई बात करते हैं कि क्या जुर्म है या कोई ऐसी सज़ा से रिलेटेड या किसी भी किस्म की कोई अपने हालात के मुतालिक भी बात करते हैं वो कॉल ड्रॉप कर देते हैं। मुझे बताइएगा कि आप अभी बता रहे थे इंटरव्यू से पहले कि उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती और उनको खाना जो है वो बहुत जो है इंसानियत सोच उनके साथ रवैया अख्तियार किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ पे ये हालात हैं इस्लामी तालीमात के हवाले से कि अगर उन्हें ये पता चल जाए कि आप अपना कोई दीन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, इस्लाम वो ज़ाहिर आपको पता बुत मत जो है ना वो वहाँ पे हैं
तो वो इस्लाम से रिलेटेड अगर उन्हें ये ख़बर मिल जाए या वो देख लें या कैमरे की रिकॉर्डिंग चलती हैं या देख लें तो उन्हें उस पर सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जाती हैं। हमारा एक कैदी वहाँ से जो है ना अपनी सज़ा मुकम्मल करके आया था, उसने हमें ये बताया था कि रुमची की जेल में वहाँ पे -डिग्री सेल्सियस में जाता है और वहाँ पे एक लड़के को उन्होंने पकड़ा था, वो नमाज का जो है ना वो बार बार कहता था मैंने नमाज़ पढ़नी है, और चाइनीज़ कहते थे जो जेल हकाम थे वो कहते थे आपने नमाज़ नहीं पढ़नी, नमाज से रोकते थे। उसे उन्होंने ये सज़ा दी थी कि उसे -डिग्री सेल्सियस में बाहर खड़ा कर दिया था और वो उसी हालत में फ्रीज़ हो गया था और उसकी डेड बॉडी ही जो है ना वो आई थी वापस। और खाने के हवाले से अगर कहा जाए तो वो साल में एक मरतबा गोभी या गोभी के पत्ते कह लें या पालक या उसके साथ चावल, साल में एक मरतबा कंटेनर आता है और वो पूरा साल इस्तेमाल करते हैं। मुझे बताइएगा आखिर में हुकाम बाला और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और जो इसके मुतल्लिका इदारे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम वज़ारत ख़ारजा के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी हमने अपना काम कर दिया है, अब वज़ारत दाखिला के पास जाएं। अब हमारी अपील वज़ारत दाखिला से ही है कि जैसे ये शबीर की वालदा हैं, ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं। हमारे मुताबिक 595 के करीब कैदी वहाँ पे मौजूद हैं जो रजिस्टर्ड हैं वहाँ के चाइनीज़ के मुताबिक। ये 595 कैदी पाकिस्तानी हैं। उसके अलावा अगर कोई जिनके सिटीज़न का नहीं पता कि ये कौन से मुल्क से हैं, अगर पाकिस्तान से हैं तो उनका कंफर्म नहीं है कि वो पाकिस्तान से हैं या नहीं हैं, उनका कुछ नहीं कह सकते वो कितने हैं। तो हमारे तो वज़ारत दाखिला से यही अपील है कि जो है ना हमारे अभी वज़ारत दाखिला के जो वज़ीर हैं वो राना सनाउल्लाह साहब, राना साहब बहुत से कैदियों ने बहुत अपनी सज़ाएँ मुकम्मल भी की हैं और बहुत से ऐसे कैदी हैं जिनके घर का जो सर्कट है वो उन्हीं की वजह से चलना था और उनकी हालत भी बहुत बुरी है। जैसे ये शबीर की वालदा की जो है काफ़ी ओल्ड एज हैं, काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं, ऐसे ही और बहुत से कैदी हैं। आपसे यही गुजारिश है कि अगर हमारा मुआहदा साइन हो चुका है, अगर तो नहीं कह सकता लेकिन मुआहदा साइन हो चुका है और ये 2020 में लागू भी हो चुका है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, तो उस मुआहदे के तहत जो पाकिस्तानी कैदी वहाँ पे मौजूद हैं उनकी सज़ाएँ अगर नामुकम्मल हैं तो उन्हें पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर दें और अगर मुकम्मल हो चुकी हैं तो बराए मेहरबानी उनको पाकिस्तान ले आएँ, पाकिस्तान जेल में ले आएँ। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू सुनी शबीर की वालदा की और शबीर के भाई की, जो 15 साल से चाइना की जेल में कैद है। और हमारी जो है इनसे रिलेटेड अदारों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर तो उनकी सज़ाएं मुकम्मल हो चुकी हुई हैं तो उनको रिलीज़ करवाया जाए और अगर उनकी सज़ा बाकी है तो उनको पाकिस्तानी जेल में ट्रांसफ़र किया जाए, जो मुआहदा हमारा 3 नवंबर 2018 में तय पाया था। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आपका मेरा खुदा हामिद नासिर।